हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम अकेडमी। मैं विवेक सर। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टडी करेंगे, ठीक बेटा। तो बेटा सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका? आपको पता है क्या है आपका पहला चैप्टर? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है। आपको फर्स्ट चैप्टर क्या बेटा केमिस्ट्री का? सॉलिड स्टेट। क्लियर? अब बेटा इस चैप्टर में क्या क्या होता है इसका थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले समझ लें, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग जानेंगे सॉलिड क्या होता है बेटा। चैप्टर का हम लोग कह सकते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सेकंड टाइप पे पढ़ेंगे बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लियर हुआ? थर्ड पर हम लोग जाएंगे क्रिस्टल लैक्टिस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेटा 4 नंबर पे जानेंगे पैकिंग ऑफ सॉलिड की पैकिंग में हम लोग कई टाइप पैकिंग पढ़ेंगे, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास हम कह सकते हैं इसमें यूनिट सेल्स, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर में, इसलिए डिफेक्ट्स। क्या पढ़ना है आपको? डिफेक्ट्स। इस सॉलिड में कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट होते हैं, स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो बेटा टोटल ये चैप्टर आपका इतने में एंड है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला आपका टॉपिक क्या होना चाहिए बेटा? सॉलिड। इस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, तो आपको सॉलिड की क्वालिटी पता होना चाहिए, ठीक है, कि सॉलिड क्या क्या होता है। ओके, तो देखो बेटा ये हमें रेज करना है। ओके, चलो देखो सॉलिड में क्या होता है, हमने इससे बेटा आप लोगों ने क्लास 9th 10th 11th एंड एज वेल एज 12th में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा सॉलिड की टू फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट, इसका शेप एंड वॉल्यूम बोथ क्या होनी चाहिए बेटा? फिक्स्ड होनी चाहिए। दो हम उन सब्सटेंस को हम लोग सॉलिड कहेंगे बेटा, दो सब्सटेंस विच शेप एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड आर कॉल्ड सॉलिड। क्लियर हुआ? क्लियर बेटा? क्या लिखेंगे? दो सब्सटेंस विच शेप एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड दैट इज नोन एज द सॉलिड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करेंगे बेटा तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये क्या होता है वो भी अभी बता रहे हैं। इज वेरी लो, मतलब इनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है बेटा? बहुत कम होती है। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? अब इमेजिन करो कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अरेंज है, ये हमने मान लिया अरेंज है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनके बीच में जो स्पेस होगा बेटा, डिस्टेंस होगी, वो स्पेस या डिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मतलब बिटवीन, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, किसमें? सॉलिड में। क्लियर हुआ? अब समझते थोड़ा सा, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं बेटा। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज नोन एज द मॉलिक्यूल्स, या फिर कह सकते हैं व्हेन टू आर मोर एटम ऐड देन जनरेट द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिंपल कर लो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज द मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? क्लियर है? क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स
ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा फिर एटम के बारे में, ठीक है। जब बेटा वेरी लो होते हैं तो कह सकते हैं इनकी पैकिंग कैसी होंगी, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड इज वेरी लो बेटा, समझो। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो कैसा होगा बेटा, हाई होगा। हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करेगा सॉलिड के बीच में। हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसलिए वर्क करता है क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। और डिस्टेंस वेरी लो होने के कारण बेटा उनके बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है। अब आपको पता है क्यों वर्क करता है, क्योंकि हमको पता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज करने से उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल मतलब समझ सकते हैं बेटा, नॉन कंप्रेसिबल मतलब इनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कंप्रेस करना मतलब जैसे वाल है, आप क्या वाल को आप कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये एज्यूम कर लो ये हमारे पास मार्कर है, क्या मार्कर को आप कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे, लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसका फोर्स को बियर करने की कैपेसिटी उससे हाई हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा, ओके। तो जो सॉलिड होते हैं नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर 5 नंबर, इनकी जो पैकिंग होती है वो क्लोज्ड पैकिंग होती है। क्लोज्ड पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कैसे होती है, क्लोज पैकिंग होती है, मतलब हाई एक दूसरे के पास बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। ये प्रॉपर्टी है बेसिकली सॉलिड्स की। क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया सॉलिड कैसे कहते हैं, दो सब्सटेंस विच शेप एंड वॉल्यूम इज फिक्स्ड, जिनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, सर्टेन होता है बेटा, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लो, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस जो होता है बेटा वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई क्यों होता है बेटा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो वेरी लो होने के कारण वेरी लो होता है, जिसके कारण उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जिससे ईच मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उनका मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा, हाई होता है। नेक्स्ट है ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल मतलब इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो और एक प्रॉपर्टी इसमें, ठीक है, पैकिंग, क्लोज पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो पैकिंग होती है बेटा वो हाईली क्लोज्ड पैकिंग होती है, क्लियर हुआ। एनी डाउट, ओके बेटा, नोट डाउन, ठीक है। ओके, इरेज कर रहे हैं बेटा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। बेटा यहाँ पर जो टाइप्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी है उसके बेस पर ही हम क्या किया गया बेटा, एटम्स को सॉलिड को क्लासिफाई किया गया है। तो सॉलिड को क्लासिफाई कितने टाइप से किया गया है, 2 टाइप से। सॉलिड इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप बेटा, 2। फर्स्ट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड इज द अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। कौन कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस सॉलिड, क्लियर हुआ। अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या प्रॉपर्टी होती है और अमॉर्फस सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बेटा ये सभी थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम थ्योरी मिलेगी। इसके आगे सेकंड चैप्टर से सोल्यूशन से जो है बेटा आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिलेगी, उसमें न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड होंगे, लेकिन इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। हाँ बेटा, एक सिंपल एक टाइप का न्यूमेरिकल्स है जो डेंसिटी गैप फाइंड आउट करने का होता है, ठीक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके।
क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? कैसे डिस्कस करेंगे समझो बेटा। हमने आपको बताया था जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पर है, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट के बेस पर। ठीक है, तो बेटा अरेंजमेंट टू टाइप से ही हो सकता है, तो लॉन्ग होगा अरेंजमेंट या तो फिर शॉर्ट रेंज होगा। ठीक है, तो जो बेटा अरेंजमेंट है उसके बेस पर क्लासिफिकेशन है, दैट मीन्स इसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज में होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हाई रेंज, लॉन्ग रेंज। ठीक है बेटा, क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज द लॉन्ग रेंज। क्लियर हुआ? यह प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिक्स होता है। जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड। अच्छा बेटा, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर मीन्स क्या हुआ? जैसे एज्यूम कर लो बेटा, हम एक फिगर जनरेट कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया मॉलिक्यूल्स हैं, आपको बुक में ऐसे फिगर बना हुआ मिलेगा बेटा। एक मिनट समझ लो बेटा, कैसे क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ। हमने ये जो कॉर्नर्स हैं इन सभी पोजीशंस को हम मान रहे हैं ये हमारे एटम्स हैं। ठीक है बेटा, एटम्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एटम्स कंसीडर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा फिगर बेटा समझ लें फिगर्स, फिर आपको हम समझा रहे हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। एक और हम लोग बना लेते हैं बेटा, उसके बाद समझते हैं। एज्यूम करो ये कोई स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है समझो। जो मॉलिक्यूल्स हैं ये देखो बेटा कैसे हैं, ये शेप में हैं। ठीक है, हेक्सागोनल शेप में हैं। और एज्यूम करो सभी हेक्सागोनल शेप जो हैं बेटा इक्वल्स हैं। ठीक है, सभी हेक्सागोनल शेप सेम हैं। तो बेटा ये देखो हमने क्या होता है, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिक्स होता है। अगर बेटा एक पार्ट ऐसा है तो सभी पार्ट सेम होंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर मान लो एक स्ट्रक्चर, एक यूनिट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है तो सभी पार्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, हेक्सागोनल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो जाए, इसका डिफरेंट हो जाए, इसका डिफरेंट हो जाए। सभी एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा, सभी यूनिट का, स्मॉल यूनिट का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फिक्स्ड। क्लियर हुआ? ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता। ओके, ठीक बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, दे आर नोन एज दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। दीज आर नोन एज द ट्रू सॉलिड। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आप बात करना चाहते हैं बेटा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, अब इनका जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूल से एक समान, चाहे जिस साइड से आप टेम्परेचर हीट करें मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर सेम रहेगा। चाहे जिस डायरेक्शन से आप, इस डायरेक्शन से अटैक करें या इस डायरेक्शन से हीट करें, या इस डायरेक्शन से हीट करें या इस डायरेक्शन से, कहीं से भी अगर आप हीट कर रहे हैं सब्सटेंस को, तो हीट करने से क्या होगा बेटा, उनका स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम होना मतलब पैकिंग सेम है। तो पैकिंग सेम होगी बेटा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट सेम होगी। ठीक है, इक्वल डायरेक्शन से। तो हम कह सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका क्या होता है बेटा, शार्प होता है। शार्प का मतलब क्या समझ लो बेटा, या फिर कह सकते हैं दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। ठीक है, अब हाई क्यों होता है, कैसे समझेंगे हम लोग बेटा, इसका भी रीजन्स है।
जो इनके पैकिंग है, ये जो पैकिंग है इनसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, लॉन्ग रेंज में होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द कह सकते हैं एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो हाई होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होती है। या फिर दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। क्लियर हुआ। अगर अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लें बेटा, एग्जाम्पल्स में जो हम डिस्कस करें बेटा, तो जितनी भी मेटल्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ऑल मेटल्स इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बेटा मेटल। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में मेटल के बारे में स्टडी किया है, तो मेटल का कोई भी मेटल आप कंसिडर कर सकते हैं। हमने जैसे मान लिया आयरन कंसिडर किया Fe, इसके बाद हमने मान लिया कॉपर है Cu, हमने कंसिडर कर लिया गोल्ड, हमने कंसिडर कर लिया प्लेटिनम, हमने कंसिडर किया सिल्वर है ये गोल्ड Au गोल्ड। ओके, इस टाइप से आप कोई भी मेटल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जो मेटल्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, अब बात करते हैं साल्ट। जितने भी टाइप के साल्ट हैं, ऑल टाइप ऑफ साल्ट इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑल साल्ट। अब साल्ट क्या होते हैं? साल्ट आर दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। मीन्स जो एसिड और बेस की रिएक्शन से फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं बेटा क्या, साल्ट। अब साल्ट क्या होता है, देखो जैसे हमने लिखा एक साल्ट हमने कंसिडर किया NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा हमने लिखा NH3 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये जो सब्सटेंस हैं, जो भी साल्ट हैं, ये क्या हैं, कैसे सॉलिड्स हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड है? अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। कैसे समझेंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है लो होता है? अगर आप बेटा NaCl की बात कर ले, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं कैसे NaCl। तो बेटा जब NaCl ब्रेक होता है तो किस में ब्रेक होता है, Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब NaCl ब्रेक होता है तो ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में ब्रेक होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब आपको पता है जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मतलब ये दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज हैं, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता है अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हाई अट्रैक्टिव फोर्स होगा या फिर हाई इलेक्ट्रो फोर्स होगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रो फोर्स को ब्रेक करने के लिए, उस इसके बीच की बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए कारण क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ओके, क्लियर है बेटा, नोट डाउन बेटा। ठीक है, ओके बेटा, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड? एनी डाउट? ओके बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड। ये क्या होता है बेटा? अमॉर्फस सॉलिड, इट इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स समझते हैं बेटा हम लोग। अभी हमने आपको बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लॉन्ग रेंज इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज में होता है। बट यहाँ पर क्या होगा बेटा, अरेंजमेंट जो होगा, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पर लॉन्ग रेंज में होता था बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट रेंज में होगा। कैसे होगा, शॉर्ट रेंज में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, amorphous solid are those solid which arrangement of the molecules is short range is called amorphous solid। ठीक है, सेकंड में हमने आपको वहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया था जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिक्स होता है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन amorphous सॉलिड होता है बेटा, उनका जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड। इनका
मतलब अमार्फस सॉलिड उन सॉलिड को कहेंगे जिनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होगा। अगर फिक्स नहीं होगा तो ये फिर बेटा क्या होगा, वेरी करेगा। वेरी करेगा मतलब क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखो बेटा हमने मान लिया ये दोनों सेम है, अब हम कंसीडर कर सकते हैं ये बीच में है ही नहीं, ठीक है, इसके बीच में ऐसा है ही नहीं, डिफरेंट हो गया। इसको हम थोड़ा सा और वाइड कर देते हैं या फिर स्मॉल कर देते हैं, हमने मान लिया ऐसे है। ऐसे में कंसीडर। अब देखो बेटा क्या शो हो रहा है आप लोगों को, कुछ स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन कुछ क्या है, डिफरेंट है। अब मान लो हमने इसको और स्मॉल, एकदम स्मॉल कर दो बेटा, हमने मान लो इसे अटैच कर दिया। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं बेटा जो अरेंजमेंट है वो फिक्स शॉर्ट रेंज में है, कहीं सा, ठीक है, लेकिन इसका जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। देखो इसका सेम है बट ये वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है मतलब डिफरेंट है, तो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर सेम हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि हर एक यूनिट सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर टोटल यूनिट सेल की डिफरेंट है दैट मीन्स टोटल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस की बेटा किस यूनिट सेल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो पूरे स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। उस क्रिस्टलाइन साइड में क्या होता था, यूनिट सेल होता था, एक यूनिट सेल जो होता है उसको रिपीट होता था, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता था, सेम होता था, लेकिन यहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग कहेंगे फिक्स नहीं होता है। ओके, देखो बेटा इसके बाद दो टॉपिक देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमने बताया था दीज आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड बट दीज आर कॉल्ड सुपर कोल्डेड सॉलिड। सुपर कोल्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड बट अमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड सुपर कोल्डेड सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो हमने बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया था कि जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ है, जस्ट अपोजिट। उसका क्या होता था, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता था किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, तो इसका क्या होगा बेटा, लो होगा। अच्छा बेटा ऐसे समझ लो, इसका लो होता है, कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बात करते हैं। तो इनका ये कह सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, मतलब एक रेंज में वर्क करता है। रेंज में वर्क करना मतलब समझते हैं बेटा, समझाते हैं अभी आपको, पहले एग्जांपल समझ लो, बता रहे हैं एग्जांपल। जैसे हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक, रबर, स्टार्च एक्सेट्रा, ये सभी आपके क्या है बेटा, एमॉर्फस सॉलिड है। अब प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमने बताया जिनका जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज में वर्क करता है। अगर प्लास्टिक की बात कर लें बेटा तो प्लास्टिक क्या होता है, एक रेंज में वर्क करता है। अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक को अगर आप 60 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हाई दे देंगे, नॉर्मल 60 से मैक्सिमम कोई भी टेम्परेचर आप दे दें, मैक्स कोई भी टेम्परेचर मैक्सिमम दे दें तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट होने लगेगा, मेल्टिंग होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। तो 60 डिग्री से अबव किसी भी पॉइंट पर क्या कर जाएगा बेटा, वेरी कर जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये रेंज में वर्क करता है। तो 60, चाहे आप 60 गिवन करें, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दें या फिर मोर देन दें, तो हर एक कंडीशन में बेटा क्या होगा, इसका जो कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, वेरी करेगा। ओके बेटा, समझ में आया, नोट डाउन। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। ओके बेटा, टेक केयर।